अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ताहिर गौहरा साहब ने जॉइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है। सर की बुक्स भी जो हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। मैं ये दावा नहीं करूँगी कि मैंने पढ़ी है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सर आपकी बुक्स जो है वो हमें पाकिस्तान में कहीं से मिल जाएँ और बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो शुक मच। शुक्रिया, शुक्रिया। मैंने किताबें बस व्हाट्सएप पे मौजूद है लेकिन उसका मज़ा नहीं आता। हुँ। मैंने अभी मैं गया हुआ था दुबई, तो मैंने कुछ बहुत ही करीबी दोस्तों को जो जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, उनसे कहा कि इंडिया से मँगवा के तो पाकिस्तान भिजवाएँ, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट बुक पाकिस्तान जाती नहीं है। अ, बिल्कुल, ऐसा ही है। ये तो लेकिन सर अगर दुबई में अवेलेबल है तो मैं दिसंबर के एंड में दुबई में होंगी, तो अगर वहाँ कहीं हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वंडरफुल, वंडरफुल, गुड टू नो। वहाँ मैं से नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अरेंज करता हूँ वहाँ पे अब, पक्की बात। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मैं दुबई में ही होंगी, अच्छा, तो चलिए, अगर ये होगा तो मैं सेफ डेफ़िनेटली ट्रैवल, आऊँगी। गुड श्योर। जर्नी, तो मैं वहाँ पे अरेंज करता हूँ, डेफिनिटली, डन डील। तो बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर। सर बात करेंगे हम पाकिस्तान की ही बात शुरू करेंगे आज। एक पुराने या कहिए रिटायर्ड ऑफिसर जो है मेजर राजा आदिल जो है उसको भी सज़ा हुई है। उसके साथ-साथ एक और भी है मेरे ख़्याल से कुछ हैदर रज़ा या हैदर मेहदी करके नाम है, उनको भी सज़ा हुई है। लोगों को उसको राजा आदिल को जो है वो 14 साल की हुई है, दूसरे को 12 साल की हुई है। कहा ये गया है अब इनके साथ मिलिट्री के जो रैंक है वो ना लगाए जाए, अब इनका सिर्फ नाम लिया जाए, इनको मेजर या कुछ भी जो है वो इनके सामने से हटा दिया जाए। खुद ही बनाया था मिलिट्री ने इनको, किस लिए बनाया था आप भी जानते हैं, पब्लिक भी काफी हद तक जानती है, लेकिन अब ये अचानक क्या हो रहा है? देखिए, ये पाकिस्तान में रूटीन की बातें हैं। ये नाम तो कोई भी हो सकते हैं। जो भी पाकिस्तान में रियासत के साथ रियासत जिसको समिति हमारे साथ मैस करेगा तो वो यही हशर होगा। अब देखिए, मुझे इन दोनों साहबान से कोई गर्ज नहीं है, ना मेरा कोई ख़ास राब्ता है, बल्कि मतलब बिल्कुल राब्ता नहीं है। हाँ, मैंने हुँ, पिछले दिनों रिक्वेस्ट भेजी थी किसी को कि भई मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ इनमें से ही किसी को, तो मुझे खैर जवाब नहीं आया। लेकिन बात ये है कि ना मैं इन शख्सियात को पर्सनली जानता हूँ, ना मेरा कोई इश्यू है। मैं तो जनरल बात कर सकता हूँ। जनरल बात ये है कि ये मैं जानता हूँ कि इस तरह की शख्सियत, मैं जनरलाइज़ कर रहा हूँ। जब ये आसमानों पे अपने घोड़े दौड़ा रहे थे, जब ये इमरान खान प्रोजेक्ट के साथ या आर्मी के ये बड़े लंबे अरसे से गीत गाने वाले लोग हैं, तो ये बाकी दुनिया के लिए भी ऐसा ही सोचते थे, जो अब इनके साथ हो रहा है। तो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिसिन जो खुद ही इन्होंने बनाई, खुद ही ये टेस्ट कर रहे हैं। और ये एक एंडलेस प्रोसेस है। मतलब हर एक को गद्दार कहना, हर एक को काफ़िर कहना, ये एक वतीरा बना हुआ है। और लोगों को टीज़ करना, बुलिंग करना, जर्नलिस्टों के साथ बुलिंग करना, और हम जैसे लोग जो बहुत हद तक मतलब न्यूट्रल होने का दावा तो मैं भी हुँ, नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। कोई ना कोई हमारी हुँ, इंक्लिनेशन होती है। न्यूट्रल हुँ, तो मतलब एक डिफरेंट वर्ड है। हम कुछ चीज़ों में न्यूट्रल होते हैं। जैसे अगर मुझे आप एज़ अ जर्नलिस्ट और एज़ अ राइटर कहेंगी कि मैं किसी चीज़ को रिपोर्ट करूँ, तो मैं उसमें न्यूट्रल होऊँगा। लेकिन जब मैं अपनी ओपिनियन दूँगा, तो मेरी ओपिनियन है। वो किसी भी तरफ हो। तो ये रियलिटी मैं दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, व्हाइल बीइंग एग्रीइंग टू डिसएग्री, ठीक है ना जी? मतलब या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि हम डिसएग्री टू एग्री भी हो रहे होते हैं सम टाइम, या एग्री टू डिसएग्री भी हो रहे होते हैं, मतलब दोनों तरह से। लेकिन उसमें एक एक सिविलाइज़्ड रास्ता होता है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जिस तरह आपने इन नामों का ज़िक्र किया, अनफॉर्च्यूनेटली बदकिस्मती से इन्होंने कभी भी रिस्पेक्टफुली ये काम हुँ, नहीं किया। हुँ, हमेशा फतवे लगवाए हैं, और वो मतलब हाइपर जो पैट्रियोटिज़्म है पाकिस्तान का, हुँ, हाइपर इस्लामिक कार्ड है, वो हमेशा खेला। तो अब ना तो इन साहबान को, इन जैसे साहबान को कोई गिला करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की रियासत इनके साथ ऐसा करती है, ये खुद रियासत का बहुत बड़ा हिस्सा थे। ये हुँ, खुद रियासत के जो इसी तरह के हथकंडे हैं इस्तेमाल करते हुँ, थे। अब अगर इनकी कोई पर्सनल ग्रजेस की बेस पे या इनकी अपनी सो कॉल्ड आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कोई कन्फ्रंटेशन हुई है, तो ये जाने और इनका काम जाने, ना इन्होंने कभी ढंग का काम किया, ना रियासत ने ढंग से बिहेव किया।
तो बदकिस्मती से जिन बुनियादों पर ये मुल्क बना था पाकिस्तान, वो बुनियादें ही खोखली हैं। हमारे दोस्त एजाज कमर राजा का शेर है, कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने सोच कर घर नहीं बनाया। ठीक है, अच्छा दुनिया में बहुत सारे मुल्क ब्लंडर से बनते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन वो समाज जो है, मुआशरे ग्रो करते हैं, लोग ग्रो करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जिस बुनियादों पर बना था उसकी बुनियाद पर खत्म हो जाना चाहिए, वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया था 1971 में। मैं तो एक आम जर्नलिस्ट राइटर हूँ, मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान मेरे कहने की वजह से ना तो कायम रहेगा ना टूटेगा। बनाया भी इन्हीं फोर्सेस ने था, तोड़ा भी इन्हीं फोर्सेस ने, और मजीद जो बेड़ा कर रहे हैं वो इन्हीं यही फोर्सेस कर रही। आप और मैं तो सिर्फ तजिया निगार हैं, हम तो सिर्फ तबसरे कर रहे हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। डिस्पाइट ऑल दोस हम वेल विशर हैं, अवाम के भी, लोगों के भी। हम इन लोगों की तरह कोई हाइपर पैट्रियोटिक नहीं है, हम इन लोगों की तरह कोई इस्लाम का झंडा लेकर नहीं बैठे हुए। हम तो इन लोगों से ये कह रहे हैं कि उस रीजन में अमन लाने के लिए होश के नाखुन लें, उस रीजन में अमन लाने के लिए अकल की बातें करें। ये जो हाइपर पैट्रियोटिज्म, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां करना, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, कब तक करोगे? ठीक है, कोई कोई मतलब रैशनैलिटी है? अब माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह, इसी टर्मिनोलॉजी पे सारी की सारी इनकी बातचीत चलती है, इनका नैरेटिव चलता है, जिंदाबाद फलां, मुर्दाबाद फलां। अनबिलीवेबल। ये इन्होंने एक रियासत बनाई हुई है और ये बाहर के मुल्कों में भी रह के इसी तरह की टर्मिनोलॉजी और नैरेटिव में फंसे हुए, कुछ नहीं सीखा। मतलब बिल्कुल। उधर के चक्कर में पड़े होते हैं, इधर मतलब जहादे कश्मीर में, उधर जहादे अफगानिस्तान में, आपस में भी लड़ रहे होते हैं। आई एम सॉरी, मैं एक बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। ठीक है ना जी, हालांकि मैं कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, लेकिन ये फ्रेज है, ये एक है। कुत्ता तो बहुत खूबसूरत है, बुल्ले शाह ने कहा था, राती जागन कुत्ते तैथों होते। ठीक है ना जी, तो बिल्कुल। मतलब ये सिचुएशन है, एंड दैट्स द काइंड ऑफ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ सच पीपल एज वेल एज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर जिस वक़्त शुरू में जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, ये लोग आए थे और या कहिए कि स्क्रीन पर आए थे या इनको नोट किया गया था, तो उस वक़्त इमरान खान के बड़े फ़ेवर में होते थे। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान की ही एस्टेब्लिशमेंट थी, जो इमरान खान को लाई थी और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। कहा ये गया, जो मैंने जितना पढ़ा या देखा है, जो जहाँ तक मेरी मालूमात है, इन्हें लाया गया था आपके और हमारे एक दोस्त हैं भारती, उनको काउंटर करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए कि जी वो भी फौजी हैं, तो इधर से भी फिर कोई फौजी ही उठकर उनको जवाब दे। और ये चीज़ काफ़ी मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे और कई जगह पे शेयर हुई। लेकिन अब जब ये पकड़े गए हैं, इनको सज़ा सुनाई गई है, मतलब पकड़े गए से मेरा मतलब है सज़ा सुनाई गई है, अभी तक खैर इनको लाया नहीं गया पाकिस्तान और 14 साल की सज़ा सुनाई गई, तो अचानक से ये हुआ है कि अब वो जिनकी दुश्मनी में लाया गया था, अब उनको दोस्त बताया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये उनके दोस्त हैं और ये उनको कोई मालूमात फराहम कर रहे थे और ये यहूदियों के एजेंट हैं और ये इंडिया के एजेंट हैं और वो बेचारे वो खामखा ही, मतलब मैं कहूँगी वो ना 3 में ना 13 में, उनका कोई कसूर नहीं, वो जानते भी नहीं कि उन्होंने कोई कौन-सी मालूमात इनसे ले ली। लेकिन फिर भी अब अचानक से वो दुश्मन से उनको दोस्त बताया जा रहा है। तो हर चीज़ में हम इंडिया को क्यों इन्वॉल्व कर देते हैं? हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, किसी इंडियन ने की होगी। ये सोच क्यों है? देखिए, हम बदकिस्मती से 47 से इंडिया ऑब्सेस्ड है। हुँ, हमने देश ही इंडिया ऑब्सेशन की बुनियाद पर बनाया था, हिंदू नफरत की बुनियाद पर बनाया था। और उसके बाद आप जिन कैरेक्टर्स का ज़िक्र कर रही हैं, मैंने शुरू में भी कहा, मैं जनरलाइज़ बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इन 2 कैरेक्टर्स को हिट नहीं कर रहा, जनरलाइज़ इस तरह के ही लोग हैं। अच्छा, फिर आपने ज़िक्र किया, मैं नाम भी ले लेता हूँ, मेजर गौरव आर्या, जो आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं और हम फ़ख्र से उनको दोस्त कहते हैं। अच्छा, उनको जी काउंटर करने के लिए जी ये लाया गया। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, ये पाकिस्तान आर्मी से मैं पूछता हूँ, मैं इनसे नहीं पूछता, ये तो बेचारे मतलब उसका मोहरा थे उस वक़्त। मैं पाकिस्तान आर्मी से पूछता हूँ कि भई आपको कोई ढंग के अक्लमंद लोग नहीं मिले थे? क्या आपको मेजर गौरव आर्या के कैलिबर का नहीं पता अभी तक चला? जिस तरह की वो स्पॉन्टेनियस इंटेलिजेंट बात करते हैं, अच्छा उनके मुताबिक तो वो भारत की गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं।
अच्छा, मैं तो उनसे पर्सनली भी कई बार मिल चुका हूँ। फर्ज कीजिए अगर वो करते भी हैं तो वो करना चाहिए ना, भारत की फौज के वो रिटायर्ड मेजर रहे हैं, अगर वो नहीं भी काम करते गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो उनको तो अपना भारत का ही मौक़िफ़ देना चाहिए। अच्छा, टू बी फेयर इनको भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ देना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ये दें, लेकिन मौक़िफ़ तो अक्लमंदाना हो ना, जिसको सुन के बंदा एन्जॉय करे। अब मेजर गौरव आर्या के साथ मेरे भी टॉक शोज़ होते हैं, आप भी करती हैं, वो खुद भी उनका इतना वाइब्रेंट नेटवर्क है, इवन मतलब मिलियंस एंड मिलियंस पाकिस्तानी एन्जॉय करते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल। मतलब उसमें वो गहरी बातें निकालते हैं, वो ही इज़ अ डीप डाउन गाय, ठीक है? वो बात करने का ढंग होता है, ही इज़ अ क्रिएटिव मैन। अब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो मेजर गौरव आर्या को काउंटर करने के लिए वो जनरल आसिम वो क्या नाम था गफूर साहब ने जी, आसिफ तो जो गफूर। क्रिएट किए थे, भई वो सोच लेते कि भई उस लेवल का बंदा तो हो ना, अगर उस लेवल का ना हो तो थोड़ा-सा करीब हो बंदा उसके। अब ना उस लेवल का, अब सिर्फ गालियाँ निकालने से, जैसे अब ये कुत्ता-कुत्ता एक-दूसरे को कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, इससे कोई कलेजे में ठंड तो नहीं पड़ती ना। इससे तो आप एक जोक ही बनते हैं। मतलब देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जब इनके शोज़ वोज़ आते हैं, मैं ऑनेस्टली 1 मिनट से ज़्यादा देख नहीं पाता, मज़ा ही नहीं आता। ठीक है? बिल्कुल। एज़ अ व्यूअर मुझे कोई डेप्थ तो मिले ना, कोई कोई मज़ा आए, भई कोई मज़ा ही नहीं है इनकी बातों में। तो कैसे आप काउंटर करेंगे? यानी इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि भारत की तरक्की इकोनॉमी में हो रही है, आप वो काउंटर नहीं कर सकते। अच्छा, भारत की मतलब स्पोर्ट्स बहुत बढ़िया जा रही है, क्रिकेट बहुत बढ़िया जा रही है, उसको आप काउंटर नहीं कर सकते। इसी तरह भारत का नैरेटिव जो है, वो भारत के जो मतलब जो भारत के लिए मोहब्बत करते हैं, जो भारतीय हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब आपके हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, कुशल मेहरा हैं, मेजर गौरव आर्या हैं, मैं वो मिस्टर सिंह हैं, विभास सिंह जी और बहुत सारे लोग हैं। मैं उनको भी अपने शोज़ में लेता हूँ। मतलब वो बात करना तो जानते हैं ना, इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, तो भई वो अपने नैरेटिव में भी आपसे आगे हैं। आपने रखे हुए हैं टट्टू-पंजू, बिल्कुल। जो बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह से शुरू होते हैं, ज़िंदाबाद, मुर्दाबाद फिर जब उसके बाद वोकैब्युलरी खत्म हो जाती है, 10 गालियाँ, 15 तोहमतें 10 इल्ज़ाम कि जी वो एजेंट है, वो फलाँ। यार आप एजेंट बन जाओ, पूरी दुनिया के बन जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। आप में सब्सटेंस तो हो ना, जिसको मैं सुनूँ। ठीक है, मतलब मुझे कहते हैं, आपको भी कहते हैं। अब मैं तो साफ कहता हूँ कि कनाडा मेरा देश है, मैंने पाकिस्तानी सिटीज़नशिप छोड़ दी हुई है, तो मैं कनाडा का एजेंट हूँ बिकॉज़ आई रिप्रेजेंट कनाडा। भारत मेरी सिविलाइज़ेशन है, तो मैं भारत का भी एजेंट हूँ। अमेरिका जो है वो मेरा हमसाया है। मतलब डिस्पाइट मेनी डिसएग्रीमेंट विद अमेरिकन पॉलिसीज़ आई आई लव अमेरिका, तो मैं उसका भी एजेंट हूँ, फ़ख्र से हूँ। लेकिन बात तो ऐसी करूँ ना जो आप सुने, कोई और सुने, कोई ऐसी बात लिखूँ जिसमें कोई मज़ा हो, कोई रैशनैलिटी हो, जिसमें कोई हो, सॉलिड पॉइंट हो। अच्छा, ये मतलब कोई ऐसी बात भी नहीं करते कि जिससे हमें कन्विंस कर सकें, हम एन्जॉय कर सकें एट लीस्ट। सर अजीब-अजीब बातें, मतलब इन्होंने कोई 2 ढाई साल पहले मेरे पास बल्कि वो स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं, अभी तक रखे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि जी मेरे शो का स्क्रिप्ट जो है वो मेजर गौरव जो है वो मुंबई से लिखवा के भेज रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई से क्यों लिखवा के भेज रहे हैं? मतलब अजीब-अजीब किस्म की बातें कि मुझे वहाँ से जो शोज़ कहे जाते हैं मैं वही बात करती हूँ। इन्होंने अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की थी कि मुझे कोई ना कोई, वो आपको पता है यहाँ कितने सरफिरे लोग घूम रहे होते हैं पाकिस्तान में। 2 लोग बात करेंगे, तीसरा उड़ा के चला जाता है, पता भी नहीं लगता। इनकी पूरी कोशिश ये थी, कई दिन इन्होंने इस किस्म की जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बातें लिखी मेरे बारे में कि जैसे मैं कोई वहाँ से इंडिया से कोई डिक्टेशन ले रही हूँ या मैं एजेंट हूँ या कोई इस किस्म की चीज़ें इन्होंने लिखी, जिससे कि काफ़ी हद तक ये कन्फर्म हो रहा था कि कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि कोई मुझे मार दे आके। तो मैंने फिर वो एक ट्विटर पे ना एक मैसेज लगा दिया था और इस्लामाबाद पुलिस और गवर्नमेंट और सबको टैग कर दिया था और इनकी पिक्चर भी लगा दी थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये ज़िम्मेदार है। उसके बाद ये इतने डरपोक आदमी है कि ये मुझे ब्लॉक करके भाग गया। तो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया उसके बाद, लेकिन फिर उसके बाद इसकी जो है ना वो कहानियाँ भी खत्म हो गई या शायद मेरे पास नहीं आ रही थी। लेकिन बहरहाल इस किस्म के लोग जो हैं यहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसे चलाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं इनके साथ क्या करती है गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, जो फैसला आया है उसके बाद क्या होता है। अभी फिलहाल तो ये यूके में। लेकिन सर अगर हम बात करें भारत की, आज उन्होंने, आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जो है वो तेजस जो है फाइटर प्लेन
उसमें उन्होंने ट्रैवल किया और यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत इस तरह की अचीवमेंट्स करता जा रहा है सर, चंद्रयान और फिर तेजस और कई दूसरी। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो है बाकी दुनिया जो है, बाकी कंट्रीज जो है, क्या वो भारत की तरफ किस तरह से देख रही हैं? मतलब एक आप सुपर पावर बनते हुए इनको देख रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं बस ये अचीवमेंट करते जाएंगे, अभी थोड़ा मतलब काफी टाइम है कि उस लेवल तक पहुंचे जहां अमेरिका या दूसरी बड़ी कंट्रीज है? देखिए, आपने बिल्कुल एक डिफरेंट बात की, बड़ी अहम बात की। मैं इसकी तरफ आऊँगा, भारत का ख़ैर पाकिस्तान के साथ तो कोई कंपैरिज़न बनता ही नहीं है, मैं तो अब करना ही बंद कर दिया है ना। वो तो मसला ये है कि इकबाल की लैंग्वेज में, या पता नहीं किसका वो मिसरा था, मैं यकीन से नहीं कह सकता, वो ये है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं जो कुमन, तो वो तो सितारों पे कुमन डाल चुके हुए हैं। हम्म। अच्छा, इसके अलावा भी चलिए, ये अभी चंद्रयान का हुआ, सब कुछ हुआ, वो अपनी जगह पे है। भारत की जो सिविलाइज़ेशन है वो मतलब थाउज़ेंड एंड थाउज़ेंड ईयर्स ओल्ड है। फिर उनके यहाँ जो सोशल फैब्रिक है, इश्यूज़ देखिए हर समाज में होते हैं, इश्यू कनाडा में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे। मैं भारत भी जाता रहता हूँ, पूरी दुनिया को विज़िट करता हूँ, मैं फिरने वाला आदमी हूँ। तो मतलब भारत की जो सोसाइटी है वो डायनामिक सोसाइटी है ओवरऑल। तो अब इस सोसाइटी, इस डायनामिक एस्पेक्ट की वजह से क्या भारत इंटरनेशनल सिनेरियो पे आ चुका है? तो भारत तो ऑलरेडी इंटरनेशनल सिनेरियो पे अपनी सिविलाइज़ेशन के एतबार से था। चूँकि भारत की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, भारत की अब चौथी बड़ी इकॉनमी हो चुकी है। अब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इश्यूज़ भी हैं, डिस्पैरिटी भी है, सब कुछ है। लेकिन भारत का कल्चर, भारत का म्यूज़िक, भारत का डांस, भारत का आर्ट दुनिया में अनपैरेलल समझा जाता है। आज की इस दुनिया में 3 ही बड़े सिविलाइज़ेशन के या कल्चरल हब्स हैं। एक वेस्टर्न वर्ल्ड है, एक भारत है। मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, मैं भारत इटसेल्फ की बात कर रहा हूँ। हम्म। बॉलीवुड तो छोटी चीज़ है भारत में। योगा होगा भारत का, कथक डांस होगा, मतलब अदर देन बॉलीवुड, उसके मंदिर हैं, उसकी सिविलाइज़ेशन है। वो वेस्टर्न वर्ल्ड के बाद दूसरी बड़ी अट्रैक्टिव यानी कल्चरल हब है दुनिया का, ठीक है? अब ये इकोनॉमिक्स और इस पे तो ज़रा 1 मिनट बाद बात करता हूँ। अच्छा, वो है। तीसरा ऑफ कोर्स चाइनीज़, एशियंस, जापानीज़, ये वो कल्चर है। इसके अलावा आप मुझे बता दीजिए, मतलब रशियन कल्चर वल्चर भी इवन वो वेस्ट का ही हिस्सा समझा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकली वेस्ट के साथ उनके फड्डे रहते हैं, आजकल तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम्म। यूरो एशिया रशिया है, तो वो तो हम्म। यूरोप का ही वेस्टर्न कल्चर ही उनका है। तो एक वेस्टर्न कल्चर है दुनिया में, एक ये भारतीय कल्चर है। आप दुबई चली जाइए, आप सऊदी अरब चले जाइए, तो वेस्ट एंड भारत, वहां तो दो ही कल्चर है, हम्म। ठीक है ना जी, मतलब आर्ट, कल्चर, हम्म। म्यूजिक, डांस, इसकी दुनिया में। तो भारत इस लेवल पे तो ऑलरेडी दूसरे नंबर पे चल रहा है, वेस्ट के साथ पैरेलल चल रहा है। अब देख लीजिए जो उनकी, आपने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तैयारी पे सफर की बात की, तो भारत अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। तो ऑफ कोर्स भारत अभी उस लेवल से जरा दूर है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं जो ऑलरेडी बहुत आगे हैं, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, हमारा कनाडा है, अमेरिका है, ये बहुत बहुत वेल इक्विप्ड है। चाइना भी मिलिट्री में बहुत आगे जा चुका है। रशिया पहले ही अपने स्टाइल की मिलिट्री में बहुत था आगे। अब अगरचे यूक्रेन की जंग के सिलसिले में रशिया की कैपेबिलिटीज एक्सपोज भी हुई हैं, अंडररेटेड भी दुनिया ने उनको पाया है कि वो रशिया वो नहीं निकला जो नजर आता था, लेकिन डिस्पाइट ऑल दोस रशिया स्टिल अ मिलिट्री पावर। अब भारत भी उनकी साथ में खड़ा हो चुका हुआ है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिलिट्री लेवल पे ऐसा तो नहीं है कि भारत को दूसरे नंबर पे है, ठीक है? भारत मिलिट्री लेवल में भी जो जो टॉप 10-15 देश हैं उनमें से जरूर एक है। तो अब बिल्कुल। अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली इन दैट रिगार्ड टू भारत भी इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बड़े लेवल का है। यूएनओ की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसमें भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यानी उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एट वन लेवल भारत मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बहुत बढ़ा रहा है। ऑन द अदर हैंड पीस कीपिंग में, जैसे अफ्रीका में भारत कर रहा है हर जगह पे, तो भारत को उसमें भी बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है।
तो भारत इज डूइंग वेल। देखिए, हम पाकिस्तान में पैदा होने वाले लोग हैं, आप वहां तो रह रही हैं, मैंने तो छोड़ दिया, और मैं तो वहां के निज़ाम की वजह से अपने आप को एफिलिएट नहीं करता, लेकिन हम बहरहाल भारतीय सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कोई जर्मन ये नहीं कह सकता कि वो यूरोपियन नहीं है या फ्रेंच नहीं, तो ठीक है, अपनी अपनी सोवरेन स्टेट्स हैं, फ्रेंच भी है, पहले वो फ्रेंच है, उसके बाद तो यूरोपियन है ना। अगर पाकिस्तानी पहले पाकिस्तानी है, मुझे कोई एतराज नहीं अगर वो उस पर प्राइड फील करते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, वो करें उस पर प्राइड फील, लेकिन अकल का वो जो कहते हैं ना सहारा लें, और अपनी जो बड़ी शनाख्त है सब कॉन्टिनेंट की, भारत की, उसको भी तस्लीम करें। इतना हमारा मुतालबा होता है, हम इससे ज्यादा तो कोई बात ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है सर, होना भी चाहिए। और अगर ये नहीं भी मानेंगे सर तब भी क्या फर्क पड़ता है, इसलिए कि जो है वो तो हकीकत है और उससे तो हटा नहीं जा सकता। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए, और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि रशिया शायद मदद करेगा। आपको लगता है कि वहां चले जाएंगे सर? अगर चले भी जाए कुछ अचीव कर पाएंगे? देखिए, ब्रिक्स पहले तो 5 कंट्री का होता था, जैसा कि नाम बता रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर ब्रिक्स ने रिसेंटली अपने बॉर्डर्स खोले और भी कुछ देश उसमें आ गए, अब ये बड़ा ब्लॉक हो गया। अब उस बड़े ब्लॉक में पाकिस्तान ने भी अप्लाई कर दिया है, और शायद रशिया हेल्प भी कर ले, चाइना भी ऑलरेडी वहां पे है, शायद चाइना भी हेल्प कर दे। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर वो ब्लॉक अब 5 कंट्री से अपने नाम से फैल गया है, नाम से हटके बड़ा ब्लॉक बन गया, तो पाकिस्तान भी चला गया। पाकिस्तान पहले भी वो एक शंघाई कोऑपरेशन एक ग्रुप है, उसमें भी है, ठीक है। और भी पाकिस्तान एक सार्क हुआ करता था, अब तो वो इनफेक्टिव पड़ा हुआ प्लेटफॉर्म, उसमें भी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग देयर। लेकिन वहां जाके अपना ये जो कश्मीर का राग अलापना है, उससे क्या मिला है? वो सार्क में भी वो इंटरप्शन आ गई उसी राग की वजह से। ये अब शंघाई कोऑपरेशन में भी पाकिस्तान कभी चाइना को इस्तेमाल करता है, चाइना इतना बोल्डली पाकिस्तान का साथ नहीं रहता, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी खुश नहीं रहता, वो पाकिस्तान को भी अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर समझता है, मगर जहां चाइना को पाकिस्तान को यूज करना होता है वो कर भी लेता है, ठीक है। पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नहीं है कि चाइना को यूज कर सके, बट चाइना इज इन अ पोजीशन टू यूज और मिस यूज पाकिस्तान। अब अगर पाकिस्तान ब्रिक्स ब्लॉक में भी चला जाता है, तो इससे क्या मतलब, ब्रिक्स ब्लॉक में जो कंट्रीज हैं, कोई उनको पैसा तो नहीं आसमान से गिर रहा उनके लिए, वो एक ब्लॉक ही है ना, उसमें बैठ के अगर पाकिस्तान कश्मीर का राग लापेगा, तो वो तो सबसे बड़ा दुनिया का ब्लॉक जो है यूएनओ है, वहां पाकिस्तान हर साल ही जाके अपना राग लापता है, तो कोई सुनता है उस बात को? नो वन पेज अटेंशन। यानी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, यूएनओ प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के उस राग को कोई नहीं सुनता, तो शंघाई कोऑपरेशन में भी कोई नहीं सुनता। अगर ये ब्रिक्स में भी चला जाता है, तो उससे करना तो वही है ना, वहां जाके कश्मीर 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 ही करना है, तो वो वहां भी राग जो है फेल है, तो फायदा तो कोई है नहीं। हाँ, अगर उस ब्लॉक की जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड है, सब कुछ चीजें, वो तो मतलब पाकिस्तान करने की पोजीशन में नहीं है। हम सुन रहे हैं यहाँ कनाडा में बैठे हुए, आप हमसे बेहतर जानती है कि ठीक है, पाकिस्तान अभी भी अपेरेंटली भारत के खिलाफ बातें करता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर यूएई का भी प्रेशर है, सऊदीज का भी प्रेशर है, अमेरिकन भी कहते हैं कि भाई आप इंडिया के साथ अपने टर्म्स ठीक करें, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की राह तो नहीं देख रहा। उसकी तो बड़ी सख्त शराइत है कि ये जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं इनको पकड़ाओ, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटिस्फाई करो। सुना है हमने कि पाकिस्तान अपनी मजबूरी में, अपनी मसाइल में घिरे होने की वजह से उस रास्ते पे धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है। वी डोंट नो कि पाकिस्तान वाकई ही कोई बेहतरी चाहता है, नहीं चाहता। आइडियली तो यही है कि उस रीजन में अगर पाकिस्तान को रहना है, दुनिया में रहना है, तो पाकिस्तान इस अपने रेटरिक को, हिंदू नफरत को, भारत नफरत को, कश्मीर के राग को अलापना बंद करे। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया तो उसके बगैर ही बहुत आगे, ऑलरेडी आगे था, बहुत आगे और जा चुका है। तो पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करना है, तो अगर ये ठीक करेंगे तो इनके लिए अच्छा है, आपके और मेरे लिए तो अच्छा नहीं है ना, इनके लिए, अपने लिए अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि सर अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है फिर ये और कहाँ जाके अपना रोप जमाएंगे, यही एक जगह है, इसको इन्हें ठीक करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।